हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, मल्टीपल इंटीग्रल के आज के इस लेक्चर नंबर 9 में हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। एंड उसके बाद देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन एंड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन से। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन क्या है। ठीक। ये है दोस्तों, इफ n इज पॉजिटिव, n इज ग्रेटर देन जीरो, देन the definite integral the definite integral definite integral 0 to infinite e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स विच इज विच इज फंक्शन ऑफ n फंक्शन ऑफ n इज इज कॉल्ड गामा फंक्शन। गामा फंक्शन गामा फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाई इज डिनोटेड बाई डिनोटेड बाई गामा एन। गामा एन दोस्तों, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल है गामा का। ये सिंबल होता है अंडर रूट का। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इस सिंबल की। ये सिंबल है गामा एन का। ठीक है। अगर एन रख दिया तो ये गामा एन बन जाता है, ऐसे टू रख दिया तो गामा टू बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं गामा एन से। ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये डेफिनेशन समझ आई क्या कह रही है। इसका जो फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या बनेगा, वो भी लिख देता हूँ दोस्तों मैं। इसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स, ठीक, इंटू एक्स की पावर में एन माइनस वन इंटू डी एक्स इजिकल टू गामा एन। ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान देखनी है। ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है। या क्या कह रही है दोस्तों, ये कहती है इफ n इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर दोस्तों जो n है वो एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। देन द डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स विच इज फंक्शन ऑफ n इज कॉल्ड गामा फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाई गामा n। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो n है वो एक पॉजिटिव नंबर है, और जो x है दोस्तों, ये जो x है ये एक वेरिएबल है दोस्तों। यहाँ x की जगह कुछ भी हो सकता है, t हो सकता है, u हो सकता है, मतलब एक वेरिएबल है दोस्तों ये। ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन की। ठीक है। आपको डेफिनेशन समझ आ गई। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन की। और ये डेफिनेशन दोस्तों हर एक प्रॉपर्टीज में लगने वाली है, इसलिए उस डेफिनेशन को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। और ये डेफिनेशन आपको आराम से याद हो जाएगी जब आप कई सारे क्वेश्चंस और ये कर लेंगे तो। ठीक है। दोस्तों, ये कह रही है पहली प्रॉपर्टीज के प्रूव दैट गामा वन की वैल्यू है वो वन के बराबर होती है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो दोस्तों, हम उस गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन थी उसी से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो डेफिनेशन थी दोस्तों वो थी कि 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर में एन माइनस वन इंटू डी एक्स इजिकल टू होता है गामा एन। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये प्रूव करने को बोल रहा है कि गामा वन की वैल्यू वन होती है, मतलब एन की जगह वन है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम रिप्लेस कर देंगे। कि हम कर रहे हैं दोस्तों रिप्लेस। ठीक है। रिप्लेस एन वाई वन। ठीक है। अगर वन से रिप्लेस करते हैं हम, तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों। यहाँ पर आपके पास बनेगा 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर में वन माइनस वन हो जाएगा दोस्तों। एन की जगह अगर वन रख दें तो। ठीक है।
इंटू डी एक्स इजिकल टू इधर बन जाएगा गामा वन। ठीक है, ये बनने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, आगे बनेगा आपके पास जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स बचेगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, इनटू में डी एक्स इजिकल टू इधर बनेगा गामा वन। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि ई की पावर माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये होगा यहाँ पर, इसकी जो लिमिट है वो जीरो टू इनफाइनाइट लगा देंगे हम। इजिकल टू में चल रहा है दोस्तों गामा वन। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या मिला दोस्तों, यहाँ से आपके पास जब लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा दोस्तों ई की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस ई की पावर जीरो। ठीक है, ये बनने वाला है यहाँ पर, और इजिकल टू में चल रहा है दोस्तों गामा वन। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ई की पावर माइनस इनफाइनाइट दोस्तों जीरो होता है, ई की पावर जीरो वन होता है, लेकिन माइनस बाहर है इसलिए यहाँ वन बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो वन इजिकल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, गामा वन। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था दोस्तों, कि गामा वन की वैल्यू वन के बराबर होती है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ प्रूव कर दिया है। ठीक, अब दोस्तों हम आगे चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो देखिए दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों, कि प्रूव दैट गामा एन प्लस वन इजिकल टू एन गामा एन होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम फिर से दोस्तों अपनी वही डेफिनेशन से शुरू करेंगे। हमारे पास जो डेफिनेशन है कि जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर में एन माइनस वन इंटू डी एक्स इजकल टू होता है गामा एन के। ठीक है, आपको दोस्तों ये डेफिनेशन एकदम याद हो जाएगी, बस आगे चल देखते जाइए आप। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, एन प्लस वन चाहिए यहाँ पर। तो हम अगर एन की जगह दोस्तों एन प्लस वन पुट कर दें, ठीक है, रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पर हम कहेंगे रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस एन बाई एन प्लस वन। ठीक है, एन प्लस वन से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो हम यही करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके पास मिलेगा जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर में एन की जगह हमने रख दिया एन प्लस वन, और माइनस वन यहाँ चल रहा है दोस्तों। ठीक है, इंटू में डी एक्स इजिकल टू इधर भी रख दिया हमने, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर एन बनेगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ बनेगा आपके पास एक्स की पावर एन। ठीक है, एन टू ए की पावर माइनस एक्स भी चल रहा है यहाँ पर, एन टू में डी एक्स। ठीक है, और इधर चल रहा है गामा एन प्लस वन। ठीक, ये चल रहा है आपके पास, और इसकी जो लिमिट है जीरो टू इन्फाइनाइट है। ठीक है, ये आपके पास मिला। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो इंटीग्रेशन में जो मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ लगा देना है बस। तो देखिए यहाँ पर आई लेट के हिसाब से दोस्तों ये वाला फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन आई लेट के हिसाब से। तो इसी के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो हम कहेंगे फर्स्ट एज इट इज एक्स की पावर एन, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो ई की पावर माइनस एक्स होगा, लेकिन माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का दोस्तों, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का, सेकंड का इंटीग्रेशन दोस्तों, तो ई की पावर माइनस एक्स और नीचे आ जाएगा माइनस वन। ठीक है, और इसका होल इंटीग्रेशन भी होगा दोस्तों, होल इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमने फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, इंटू डी एक्स, इसकी जो लिमिट है दोस्तों वो है हमारे पास जीरो टू इन्फाइनाइट। ठीक, और इसकी भी लिमिट हो जाएगी दोस्तों हमारे पास जीरो टू इन्फाइनाइट। ठीक है, अब दोस्तों इसको सॉल्व लिमिट रखते हैं अब दोस्तों इसमें। तो जब आप इन्फाइनाइट रखेंगे दोस्तों तो ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट दोस्तों जीरो होता है, तो इस वजह से ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा। ठीक है, जीरो माइनस, जब आप जीरो रखेंगे दोस्तों एक्स की जगह, तो जीरो इंटू सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो ये मतलब पूरा टर्म ही जीरो बन गया दोस्तों। ठीक है, माइनस, और यहाँ से दोस्तों एक माइनस वन बाहर आ जाएगा, और जो एन है वो भी बाहर आ जाएगा दोस्तों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एन। ठीक है, और ये लिमिट चल रही है हमारी जीरो टू इन्फाइनाइट। ठीक है, और ये चल रहा है आपके पास एक्स की ई की पावर माइनस एक्स इन टू में एक्स की पावर में एन माइनस वन। ठीक, इन टू में चल रहा है डी एक्स, और इजकल टू चल रहा है दोस्तों हमारे पास एन, जो एन प्लस वन है ना वो चल रहा है हमारा एन प्लस वन। ठीक है, यही तो चल रहा है ना हमारा, इधर भी हमारा क्या चल रहा है दोस्तों, गामा एन प्लस वन। ठीक, ये चल रहा है। अब दोस्तों आगे क्या बनेगा यहाँ पर आप देखना, ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये बना आपके पास में एन, और इधर बनना है जीरो टू इन्फाइनाइट। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर में एन माइनस वन
N2 में dx, और इधर चल रहा है दोस्तों गामा n+1। ठीक है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि जो ये जो चीज़ लिखी है दोस्तों, वो क्या चीज़ है? ये तो हमारी गामा फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, e⁻⁻x x⁻n−1 n2 dx। तो इसकी जगह दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह गामा n लिख सकते हैं। तो n इंटू में गामा n इजकल टू मिल गया आपके पास गामा n+1। ठीक है। यही हमें प्रूव करना था दोस्तों, कि गामा n+1 है वो n गामा n के बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है। देखिए तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है। ये कह रही दोस्तों, प्रूव दैट गामा n+1 इजकल टू फैक्टोरियल n। ये दोस्तों फैक्टोरियल का सिंबल है, फैक्टोरियल n। ठीक। वहन n इज पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पर दोस्तों n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। जब n पॉजिटिव इंटीजर होगा तभी दोस्तों हम गामा n+1 को फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हम पिछले उसमें प्रूव किया था हमने कि गामा n+1 n गामा n के बराबर होता है। यहाँ पर दोस्तों जो n है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव होगा लेकिन कुछ भी हो सकता है फ्रैक्शन में, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। यहाँ ये कहने का मतलब है। ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है दोस्तों। तो प्रूव करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है। तो पीछे हमने दोस्तों क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि गामा n+1, ठीक है, गामा n+1 है वो हमारे किसके बराबर था दोस्तों? n गामा n के बराबर था। ये हमें अभी प्रूव किया था, हमने किया था ना। ये देखिए आप कि गामा n+1 n गामा n के बराबर था। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ अगर हम रिप्लेस करते हैं दोस्तों, ठीक है, देखना यहाँ पर रिप्लेस n y n-1। ठीक है। अगर हम n की जगह n-1 रख दें तो दोस्तों क्या बनेगा? यहाँ से आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पर दोस्तों जब n की जगह n-1 रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, केवल गामा n बचेगा इधर तो। ठीक है। और इधर बनने वाला है n की जगह n-1 रख दिया तो n-1 बनेगा इधर। ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, इधर बन रहा है n-1 और गामा के अंदर n की जगह n-1 बन जाएगा। ठीक है। ये हमने कर दिया। ठीक। अब दोस्तों फिर से हम रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं n y n-1। ठीक है। n-1 से फिर से रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो n की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? n-1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। गामा n-1 इजिकल टू, यहाँ पर n की जगह n-1 रखेंगे तो ये दोस्तों n-2 बन जाएगा। ठीक है। और इधर बनेगा गामा के अंदर n-2, जब हम n की जगह n-1 रखेंगे तो। अब दोस्तों हम फिर से यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? हम रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस n y n-1। ठीक है। n-1 से फिर से रिप्लेस कर रहे हैं तो ध्यान से देखना क्या बनने जा रहा है। यहाँ बनेगा आपके पास दोस्तों n की जगह n-1 रखने पर n-2 बनेगा यहाँ पर। ठीक है। तो n-2 इधर बना, यहाँ मिलेगा दोस्तों n-3। ठीक है। और यहाँ मिलेगा आपके पास n-3। ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से अगर हम रिप्लेस कर दें, रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस n y n-1 से n-1 से फिर से रिप्लेस करते हैं तो आपके पास मिलेगा n-3। ठीक है। इजिकल टू, यहाँ मिलेगा आपके पास n-4 और यहाँ मिलेगा आपके पास n-4। ठीक है। दोस्तों अगर हम इसको ऐसे ही करते जाएं एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, तो देखना क्या मिलने वाला है। इसको दोस्तों हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम देते हैं। ठीक है। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 5। देखिए इसे प्रूव कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से आप देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या देख रहा है कि गामा n+1 इजिकल टू है n गामा n के। ठीक है। अब दोस्तों इसके बराबर हमें फैक्टोरियल n चाहिए ना, तो देखिए इसको ध्यान से देखना। अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह जो गामा n है ना, ये तो n चल रहा है, इस गामा n की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। गामा n की वैल्यू वो है n-1 गामा n-1। ठीक है। तो यहाँ रख दिए दोस्तों, वो है n-1 और है हमारा फिर गामा n-1। यहाँ पर आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है। यहाँ लिख देना आप इक्वेशन 2 से हमने ये किया है। ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस गामा n-1 की जगह देखिए यहाँ से वैल्यू रखते हैं इक्वेशन 3 से,
वो है n माइनस टू और गामा n माइनस टू। तो यहाँ पर वैल्यू रख दी, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस वन, इसकी वैल्यू दोस्तों n माइनस टू, और यहाँ पर है गामा n माइनस टू। ठीक है, n माइनस टू, ये हमने वैल्यू रख दी। कहाँ से रखी दोस्तों, इक्वेशन 3 से। ठीक है, ये आप रख देना, लिख देना पीछे। ठीक है, अब दोस्तों n माइनस टू की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे n माइनस थ्री और गामा n माइनस थ्री। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, n माइनस वन, ठीक है, n माइनस टू, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा n माइनस थ्री और गामा n माइनस थ्री। ठीक है, n माइनस थ्री। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारी कहाँ से, इक्वेशन नंबर 4 से दोस्तों। ठीक है, इक्वेशन 4 लिख देना आप यहाँ पर। ठीक, तो इसी तरीके से अगर आप बढ़ते जाएं दोस्तों, ऐसी ऐसी करते जाएं आगे। ठीक है, यहाँ पर n माइनस थ्री की भी रखेंगे और आगे रखते जाएं, तो लास्ट में मिलेगा क्या आपको, आगे मिलेगा यहाँ पर, वो मिलेगा n माइनस वन, ठीक है, n माइनस टू, ठीक, n माइनस थ्री। ठीक है, और ऐसे चलता जाएगा दोस्तों, ये मिलेगा आपके पास थ्री, टू, फिर वन, और उसके बाद फिर मिलेगा गामा वन। ठीक है, और गामा वन की वैल्यू दोस्तों वन होती है। ठीक है, इसलिए आप इसको अगर देखें यहाँ तक, तो वो बन रहा है आपके पास फैक्टोरियल एन, जो कि फैक्टोरियल एन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपने गामा एन प्लस वन को प्रूव कर दिया कि फैक्टोरियल एन के बराबर आता है ये। ठीक, जहाँ पर n क्या है दोस्तों, n यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर दोस्तों, n बिलोंग्स टू इंटीजर पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों इसे हमें प्रूव करना था। इसके बाद दोस्तों हम किस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों, पहला ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कह रहा है प्रूव दैट जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस का ए एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स इजकल टू गामा एन अपॉन में ए की पावर एन। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या, डेफिनेशन से चलते हैं। हमारे पास जो डेफिनेशन है दोस्तों, वो डेफिनेशन क्या है कि अगर हमारे पास होता है डेफिनेशन में जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर में एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पर रहता है एन माइनस वन इंटू में डी एक्स। ठीक है, इजकल टू यहाँ चलता है गामा एन। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का ए आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर माइनस का ए रखना चाहें, मतलब एक्स की जगह कुछ माइनस का ए की टर्म रखना चाहें, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम एक्स की जगह पुट कर देते हैं दोस्तों, एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए, माइनस का नहीं, माइनस तो है ही है दोस्तों, हमें ए वाई पुट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एक्स की जगह ए वाई पुट कर दें, तो ऐसा कुछ बन रहा है ना, हाँ यही करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो x की जगह जब ए वाई पुट करेंगे, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने वेरिएबल में कुछ पुट किया है ना, इसलिए यहाँ पर हमें लिमिट वगैरह सब कुछ चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो x का दोस्तों हमें dx हो जाएगा और इधर हो जाएगा a इंटू में dy। ठीक है, और इसकी लिमिट भी हमें चेंज ही करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे जब x बराबर जीरो था, ठीक है, x बराबर जब यहाँ जीरो था दोस्तों, तो हमें y बराबर क्या मिलेगा, जहाँ जब जीरो रख देंगे तो y बराबर भी हमें जीरो ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और अगर दोस्तों अगर हम x बराबर इन्फाइनाइट रख दें, तो y बराबर भी हमें इन्फाइनाइट ही मिलने वाला है, मतलब लिमिट में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मिलेगा दोस्तों, यहाँ से मिलेगा आपके पास जीरो टू इन्फाइनाइट। ठीक है, और ई की पावर में क्या मिलेगा दोस्तों, ई की पावर माइनस का ए वाई मिलेगा। एक्स की जगह हमने क्या माना था, ए वाई माना था ना, एन टू एक्स की जगह फिर से यहाँ ए वाई रखेंगे दोस्तों, और ये हो जाएगा आपके पास एन माइनस वन, और डी एक्स की जगह दोस्तों ये हो जाएगा ए इंटू में डी वाई। ठीक है, ए इंटू में डी वाई इजकल टू गामा एन, तो यहाँ चल ही रहा है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको, यहाँ से हम a की पावर n माइनस वन है, यहाँ से a की पावर n माइनस वन मिलेगी, और a यहाँ पर है, तो वन से वन कैंसिल, मतलब a बाहर आ जाएगा दोस्तों, a की पावर n। ठीक है, a की पावर n बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचा दोस्तों, अंदर बचा आपके पास में जीरो टू इनफाइनाइट। ठीक है, e की पावर में माइनस का ए वाई। ठीक है, एन टू में आपके पास बना बाई की पावर में n माइनस वन, और यहाँ बना डी वाई इजिकल टू गामा एन। ठीक है, ये बना आपके पास दोस्तों। अब दोस्तों आपने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा होगा कि अगर कहीं पर भी दोस्तों
ऐसा कुछ है, ठीक है, कैसा कुछ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये है ए से बी में, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम, इसका वेरिएबल है ना वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ए से बी ये हम यहाँ कर सकते हैं एफ ऑफ टी डी टी, मतलब एक्स को हम टी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रल में, आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो हम यही करते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पर, जो इसका जो पाई है ना इसकी जगह हम एक्स पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस का ए एक्स हो जाएगा दोस्तों, जब पाई की जगह एक्स कर देंगे तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर में n-1, ठीक, इनटू में डी वाई इजिकल टू गामा एन, और डिवाइड में दोस्तों जो ए की पावर एन है ना वो नीचे आ जाएगा ए की पावर एन। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रूव करना था ना वो आप यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूव करना था दोस्तों, ठीक है, जो हमने प्रूव कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 0 to 1 log 1/बाई और इसकी पूरी के पावर n-1 डी बाई इजकल टू गामा एन के बराबर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन क्या थी दोस्तों, हमारे पास डेफिनेशन थी 0 to इनफाइनाइट ई की पावर में माइनस का एक्स इंटू एक्स की पावर में n-1 इंटू डी एक्स इजकल टू गामा एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों, x की पावर में n-1 था ना, ठीक है। n-1 तो यहाँ पर भी है दोस्तों, ठीक है, लेकिन यहाँ x नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जिस log 1/y है ना इसको ही x मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं लेट log 1/y है ना, log 1/y इसको हम x मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो 1/y है लॉग की प्रॉपर्टी से दोस्तों ये हो जाएगा e की पावर x, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम उल्टा करते हैं तो y इजकल टू e की पावर माइनस एक्स मिलेगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा डी वाई इजकल टू माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है, ये मिलेगा आपके पास। और यहाँ पर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी दोस्तों, तो हम कहेंगे लिमिट आपके पास क्या है, वहन वहन बाई इजिकल टू जीरो था दोस्तों। अब अगर हम बाई की जगह जीरो रखते हैं दोस्तों तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, और लॉग इनफाइनाइट में दोस्तों क्या होता है, लॉग इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ही होता है, ठीक है। देखिए ये होता है ना लॉग एक्स का ग्राफ, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये होता है लॉग एक्स का ग्राफ, ठीक है। अगर मैं एक्स की वैल्यू इधर रखता जाऊँ इनफाइनाइट रख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बाई की वैल्यू भी इनफाइनाइट पर ही जा रही है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। और अगर दूसरा है हमारा बाई की वैल्यू 1, ठीक है, तो बाई की वैल्यू यहाँ 1 रख दे दोस्तों, तो लॉग 1 कितना होता है, लॉग 1 यहाँ पर लॉग 1 होता है 0 दोस्तों। तो ये हो जाएगा x इजिकल टू 0, ठीक है। इस तरीके से हमें लिमिट यहाँ लगानी है। अब दोस्तों इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है, जो क्या आएगा देखिए, इसकी लिमिट क्या है हमारे पास दोस्तों लिमिट बन रही है इनफाइनाइट से 0, ठीक है, इनफाइनाइट से 0। और यहाँ पर इसकी जगह तो हमने x माना था दोस्तों, तो ये हो जाएगा x की पावर में n-1, ठीक है। और dy की जगह दोस्तों हो जाएगा माइनस माइनस ई की पावर में माइनस का x, ठीक है, इनटू में dx, ये बनेगा दोस्तों फाइनली, ठीक है। और दोस्तों आप जानते हैं कि अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लिमिट है वो उल्टी हो जाएगी, मतलब इन्फिनिट से 0 है ना, ये 0 to इनफाइनाइट हो जाएगा अगर हम माइनस को हटा देते हैं, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास x की पावर में n-1 और e की पावर में माइनस एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। ये आप जानते हैं दोस्तों प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स है दोस्तों, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में ए से बी, ठीक है, अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों तो ये बीट से ए तक हो जाएगी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी दोस्तों। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई है और ये बनेगा आपके पास। अब दोस्तों आप जानते हैं कि ये क्या बनने जा रहा है, 0 to इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर में n-1 इंटू में डी एक्स, और ये दोस्तों होता है डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो यही आ गया आपके पास में गामा एन के बराबर, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे दोस्तों हमने प्रूव कर दिया, ठीक। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर समरी है वो क्या थी, हमने पूरा गामा फंक्शन एकदम जीरो से पूरी सब प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ पढ़ लिया दोस्तों, ठीक है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसकी जो समरी है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ एक बार।
आपको क्या क्या याद रखना है इसमें। एक तो डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है, वो होती है हमारी जीरो टू इन्फाइनाइट, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स एन टू एक्स की पावर में एन माइनस वन एन टू में डी एक्स इजकल टू गामा एन, ठीक है, ये याद रखनी है आपको। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है दोस्तों, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है जीरो टू इन्फाइनाइट, ये वाली जहाँ पर ए आ जाता है, यहाँ पर ए की पावर माइनस का ए एक्स, ठीक है, इनटू में एक्स की पावर में एन माइनस वन इंटू डी एक्स इजिकल टू, ये होता है दोस्तों गामा एन डिवाइडेड बाई ए की पावर एन के। एक तो ये याद रखना है, ठीक है। और तीसरी चीज आपको याद रखना है कि गामा एन प्लस वन, ठीक है, ये होता है दोस्तों एन गामा एन के बराबर, ठीक है। और ये बराबर होता है दोस्तों एन फैक्टोरियल के, जब एन बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर में, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ये पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग करेगा तब ये इसके बराबर होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में जो तीन है ना, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं बस लेक्चर समरी में, और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी प्रूफ है वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।